नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक रैंकिंग हमने आपके सामने प्रस्तुत की थी जो लोग टेस्ट सीरीज शक्ति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हमने टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था पहला, प्राचीन भारत का इतिहास, उसका रैंक जारी किया था। सारे रैंक नहीं जारी कर पा रहे हैं हम लोग, जारी कर सकते हैं लेकिन उसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर दिखाना चाह रहा हूं कि कितना कितना स्कोर लोग कर जाते हैं, और हो सकता है आप इस चीज से वाकिफ ना हो, आप अपने स्कोर को बड़ा अच्छा समझ रहे हो। तो हिंदी का एक टेस्ट हमारे यहाँ हुआ जो कि विलोम का टेस्ट था। तो विलोम के टेस्ट में कैसे लोगों ने स्कोर किया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल पेपर के पैटर्न पे था जैसा आयोग पूछता है। 60 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, यानी कि 60 मार्क्स का ये पूरा पेपर था। और निगेटिव मार्किंग 1/3 थी। इसी के साथ ये पेपर हुआ, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1/3 नंबर इसमें कटने थे, जैसा कि आयोग करता है। तो आपको रैंकिंग दिखाना चाहता हूं कि कैसे कट ऑफ आई जाती है। 5 लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक फर्स्ट आई है: विभा, दीक्षा, एनजी प्रोडक्ट मास्टर, एम मिथिलेश और अनु सहानिया। देखिए 60 में 60 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, इन सभी लोगों ने। ये देखिए 60 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किए हैं और 60 मार्क्स आए हैं, यानी कि सारे करेक्ट हैं, इसमें कोई इनकरेक्ट है ही नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो इन सारे लोगों की सम्मिलित रूप से रैंक पहली हो गई। दूसरे स्थान पे रैंक की बात करें तो देखिए आपको 3 लोग ऐसे मिलेंगे यहां पर, ये मोनी शुक्ला, ऋचा पोरवाल और पंकज शुक्ला, जिनकी दूसरी रैंक है। इनका इन्होंने देखिए मोनी ने 59 किया है, ऋचा ने 59 किया है, एक भी गलत नहीं हुआ है। और पंकज शुक्ला ने 59 किया, 60 किया है, लेकिन 60 में एक गलत हो गया है, 59 सही हुआ है। तो इनके 59 मार्क्स हैं, थोड़े से कम होने चाहिए इसमें पॉइंट में, इसको एग्रीगेट ले लिया गया है। लेकिन इनके भी 59 मार्क उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी थर्ड रैंक होगी। तो तीसरी रैंक आप यहाँ पे दे सकते हैं। मार्क्स इसमें, क्योंकि हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं, दशमलव में कैलकुलेट करने में कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ये तीसरी रैंक हो गई, मतलब 8 नंबर तक आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर से और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर आपको मिलेगी ये चौथी रैंक, 9 नंबर पे उपासना सिंह। ये देखिए इनके 60 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं, इसको और ऊपर बढ़ा लेते हैं। यहां पर देखिए ये चौथी रैंक है जो 9 नंबर पे नाम दिया हुआ है, उपासना सिंह। 60 क्वेश्चन टोटल इन्होंने किए, 57 इनके सही हुए, 3 गलत हुए, तो 3 का 1 नंबर कम हो जाएगा, तो ये 56 बचे। तो ये चौथी रैंक हो गई। पूनम सिंह, ये सेम दोनों लोगों के मार्क्स हैं, तो इनकी भी 60 किए, 57 सही हुए, 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन के गलत हुए तो 1 मार्क्स कट गया, 56। तो इनकी भी रैंक ये चौथी आ गई। फिर अभिषेक पाठक और विशाल सिंह, ये 2 लोग हैं जिनको मार्क्स तो 55 आए हैं, 55-55, लेकिन वैसे देखा जाए तो अभिषेक ने 60 में 60 क्वेश्चन किए हैं, 4 गलत हुए हैं। इन्होंने 60 में 59 क्वेश्चन किए हैं और 3 गलत हुए हैं। तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं विशाल सिंह की ज्यादा सही है, तो ये 5वीं रैंक हो गई। फिर रेनू के 52 मार्क्स हैं, सुवेग तिवारी हैं और विकास चंद्र यादव हैं, साथ में सत्येंद्र कुमार हैं जिनके 52 मार्क्स हैं, 52 नंबर है। तो छठी रैंक इनकी हो गई। इन सब के 52 मार्क्स हैं। आप देखिए कितने कितने कहाँ पे किए हैं, कैसे सही हुए हैं। फिर सौरभ सचान है, सौरभ सचान के 50 मार्क्स हैं, तो ये 7वीं रैंक है। अकरम बेग के 47 हैं और अनिल कुमार के 47 हैं, तो ये 8वीं रैंक है। नितेश की 9वीं रैंक है 46 नंबर के साथ, और सुधा यादव की 45 नंबर के साथ 10वीं रैंक है। इतने में ही देखिए 21 लोगों में नंबर में कितना अंतर आ गया है। शुरुआत होती है 60 में 60 और इन्हीं 21 लोगों में फिर 45 तक नंबर आ जा रहा है, मार्क्स इतने कम हो रहे हैं। अब आप सोचिए, जैसे 3 लाख लोग फॉर्म, 3-4 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, लगभग 2.5-3 लाख लोग पेपर देंगे, उनमें से 411 पोस्ट हैं, तो 411 पोस्ट के लिए 411 गुणे 15 यानी कि लगभग आपके 6200 लोग क्वालिफाई करेंगे। तो 6000 से ऊपर जो क्वालिफाई लोग करेंगे उसमें जिनका हिंदी का स्कोर इतना अच्छा होगा तो वो निश्चित तौर पर क्वालिफाई कर जाएंगे। इतने अच्छे स्कोर पे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। जीएस में अगर उनका 80 क्वेश्चन भी सही हो गया, मतलब सॉरी 80 तो ठीक ठाक स्कोर होगा, 75 भी हो गया, 72 हो गया, 73 हो गया, तो नंबर आप सीट ठीक ठाक है, वो पास कर जाएंगे। लेकिन अभी आप ये सोच के मत चलिएगा कि बड़ा कम
कट ऑफ जाएगा, मेरिट बहुत कम जाएगी, ये सब दिमाग में मत रखिएगा। अभी टारगेट रखिए कि हर हाल में, मैं नहीं कह रहा हूँ 60 में 60 सही होगा, लेकिन हर हाल में आपका 55 से 57-58 मार्क्स तक हिंदी में होना चाहिए, और कम से कम आपका जीएस में भी आप टारगेट करके चलिए कि 85 के आसपास रहेगा, 140 में, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी डिपेंड ऑन पेपर, पेपर का नेचर कैसा होता है, सरल होता है, फैक्चुअल होता है, वो कठिन पेपर आता है, लेंदी पेपर आता है, ये सब आप देखिएगा बाद में, लेकिन स्कोर अभी दिमाग में यही लेके चलिए। तो इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो 21 लोग हैं टॉप 10 में ये लोग हैं, बाकी बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है, नाम उन्हीं का पढ़ूंगा जो टॉप 10 में आएंगे, क्योंकि कोशिश करें वो लोग, टॉप 10 में 50 लोग आएंगे तो टॉप 10 में 50 लोगों का नाम यहाँ पे पढ़ा जाएगा। बाकी सारे लोगों का नाम मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की, वो मार्क्स अच्छे लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शक्ति टेस्ट सीरीज है, 41 टेस्टों की एक ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं एक श्रृंखला है, जिसमें जीएस, करंट अफेयर और हिंदी सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। ये टेस्ट आपके लिए रिवीजन के लिए तो सबसे अच्छे माध्यम हो सकते हैं। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, स्क्रॉल हो रहा है जो नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करिए या हमारे ऐप पर जाके सीधा इसको ज्वाइन करिए। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को मांझिए। केवल किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से, साथ में पढ़ाई करने से बहुत आसान हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच। अगले टेस्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आज भी एक टेस्ट है जिसमें करंट अफेयर का टेस्ट हम करने जा रहे हैं, जुलाई और अगस्त का पूरा स्केड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ ना करिए तो वो स्केड्यूल हमसे मंगा लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। टेस्ट आप कहीं से भी दीजिए, लेकिन ऐसा पढ़ेंगे ना तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।